बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 अप्रैल का आगाज़ हो गया है और दिन है हफ्ते का। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास होना है, जिसमें एजेंडे पर है तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग। आज वोटिंग होगी नहीं होगी, आज क्या सूरत हाल है उस पर बात करते हैं, और क्या इमरान खान साहब के पास कोई ऑप्शन मौजूद है भी सही या नहीं है। जो आज इमरान खान साहब ने खिताब किया उसके चंद पॉइंट्स पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब ने आज जो खिताब किया उसमें उन्होंने दोबारा खुददारी की बात की, इंसाफ की बात की, फलाई रियासत की बात की, और पहली मरतबा ऑन रिकॉर्ड इमरान खान साहब ने जो है वो मौक़िफ़ दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर। और मैंने कल आपको बताया था कि इमरान खान साहब ने जो अपने जो मीटिंग थी उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो कहा था, अब इमरान खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड भी वही कहा है। इमरान खान साहब ने कहा है कि उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी हुई है, वो अदलिया की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, और एक ही बार वो जेल गए हैं और वो थी अदलिया की आज़ादी का मामला, उसके लिए वो जेल गए। और फिर उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो तस्लीम करता हूँ, लेकिन उन्होंने बताया ये कि उनको शिकवा ये है, सुप्रीम कोर्ट से शिकायत ये है और उनको मायूसी ये हुई है कि जो बैरूनी मुदाखलत का मामला है ये बहुत संजीदा था कि किस तरह से पाकिस्तान में रजीम चेंज की जा रही है, कैसे अमेरिका मुदाखलत कर रहा है और कैसे उन्होंने यहाँ पर धमकी लगाई कि इमरान खान को हटाया जाए, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था यहाँ पे। लेकिन मैं एक नुकता आपको दोबारा बता दूँ कि इस वक्त तक जो शॉर्ट ऑर्डर है उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट्स के ऊपर उस रूलिंग को उड़ाया हो। फैक्ट्स से मुराद ये है कि उस रूलिंग में जो लिखा हुआ है वो गलत है। तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट ये लिख दे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुख्तसर फैसले में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि अपोजिशन जो है वो मुहिब वतन हैं, वो बड़े अच्छे लोग हैं, वो बड़े नेक, वो बड़े पारसा हैं, अमेरिका उनके पीछे नहीं है, ये अमेरिका के यार नहीं हैं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत बनाने नहीं जा रहे। वहाँ पर सिर्फ ये जो बज़ाहिर जो समाअत हुई उसमें यही था कि ये एक लीगल पॉइंट के ऊपर कि जिस दिन वोटिंग होनी थी उस दिन स्पीकर रूलिंग नहीं दे सकते थे। उसके बाद वो ये कहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये मामला देखना चाहिए था और कि कैसे ये बैरूनी साजिश हुई, और सुप्रीम कोर्ट वो जो मुरासला था जो बाहर से आया वो ही कम अज़ कम मंगवा के देख लेती कि क्या चीज़ उसमें लिखी हुई थी। उसके बाद इमरान खान साहब ने दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट से शिकवा किया वो ये किया कि 63A वो कहते हैं कि इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट को सोमोटो लेना चाहिए था। ज़मीर फरोशी हो रही है, लोगों के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह जो है वो बंद करके उनको रखा गया है। और उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे बड़ा फोरम है और पाकिस्तान जो है वो एक मजाक बनते जा रहे हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान का निज़ाम, कि यहाँ पर देखें किस तरह से लोगों को भेड़ बकरियों की तरह बंद करके रखा जाता है। और पंजाब में आप देख लें जो चीज़ें हो रही हैं, जो यहाँ पर हो रही हैं, जो सिंध हाउस में हुआ, जो पैसे लगाए गए, पैसों के जरिए ज़मीर खरीदे गए, एकदम सबको याद आ गया कि इमरान खान तो बड़ा बुरा बंदा है हमारी पार्टी के लोगों को, और उनको भी जो कि मखसूस नशिस्तों पर आए हुए थे, जो इलेक्शन लड़के नहीं आए हुए थे, वो भी छोड़ गए कि जी इमरान खान तो बड़ा जो है वो गलत आदमी है। और इस सबसे पहले यानी इस सबसे पहले इमरान खान को छोड़ने से पहले जो है वो हमने देखा कि इन सब की जो अमरीकी हुकाम हैं उनके साथ तस्वीरें मौजूद हैं, फेसबुक पे मौजूद हैं, ट्विटर पे मौजूद हैं, ऑफिशियल अकाउंट से मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो गई कि अमरीकियों से मिल रहे हैं। दो मुल्कों की फीमेल इन्वेस्टर्स जाती हैं साउथ पंजाब, एक शरीफ ख़ानदान के इन्वेस्टर के घर रहती है, एक जरदारी फैमिली के इन्वेस्टर के घर रहती है। तो ये चीज़ें सादा नहीं हैं। इमरान खान साहब के पास सब कुछ मौजूद है एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। ज़ाहिर है उन्होंने बताया बहुत सारी चीज़ें वो कौम को नहीं दिखा सकते। जो एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके तहत इमरान खान बहुत कुछ कौम को नहीं बता सकते, नहीं दिखा सकते, लेकिन कोई इंक्वायरी कमीशन अगर बनता तो वो कम अज़ कम इस मामले को देखता। वो भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब को नामजद किया गया, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली और बताया यही जा रहा है कि उनको फ़ोन कॉल आई है और उस कॉल पर उन्होंने माजरत कर ली कि वो इस कमीशन की सरबराही जो है वो नहीं करेंगे। और इमरान खान साहब ने कहा कि किसी ने ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, जो डिफेक्शन है, जो ज़मीर फरोशी है, जो पैसा चल रहा है, इसको किसी ने भी संजीदा नहीं लिया, यानी किसी इदारे ने। और सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा इदारा है, उसकी बात देखनी चाहिए थी। और उन्होंने कहा कि, और ये भी मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के हवाले से उन्होंने खुलकर इस बार बात की है। ऐसा नहीं है कि पहले वो जिस तरह से बहुत कम बात कर रहे थे, खुल के उन्होंने अमेरिका का नाम लिया और अमेरिका के हवाले से बात की कि ये लेटर अमेरिका से आया था। कि इमरान खान ने कहा कि मुझे ये नहीं समझ आती कि ये वो कह रहे हैं कि इमरान खान बच गया तो पाकिस्तान को जो है वो नताइज का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इमरान खान चला गया तो माफ़ कर दीजिए। किसको ये धमकी लगा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर मैं हूँ, ये किसको वो धमकी लगा रहे थे, किसको ये मैसेज दे रहे थे? इमरान खान साहब के इस सवाल पर ज़रा गौर कीजिएगा, आप सबको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि कोई इतना आजकल बेवकूफ़ नहीं है। इतना ही काफ़ी इमरान खान साहब का कहना है कि वो किसको धमकी दे रहे थे, यानी इमरान खान को हटा दो तो तुम्हें माफ़ कर देंगे, पाकिस्तान को माफ़, किसको धमकी दे रहे थे?
कौन है जो पाकिस्तान में इस तरह से इमरान खान को घर भेज सकता था, भेज सकता है, अपना किरदार अदा कर सकता था, किरदार अदा कर सकता है, कर रहा है, कर रहा होगा, कर रहा होगा, इस तरह की चीज़ें। ये ज़रा जहन पे जोर दें तो आपको पता चल जाएगा, कोई बहुत तानिशवर होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि मुनर्रिफ और यकीन देखें, सारी इनको बुराइयां आप मुझ में नजर आने लगी हैं और ये सारा ड्रामा जो है मीडिया पर पैसा चला है। मीडिया को शर्म आनी चाहिए कि मीडिया जो है वो जश्न मना रहा है कि एक हुकूमत को घर भेजा जा रहा है, रजीम चेंज हो रही है, अमेरिका के कहने पर रजीम चेंज हो रही है। और अमेरिका के, और उन्होंने कहा डिप्लोमेट्स जो है अमेरिका के मिले, आतिफ खान को मिले, शादाना गुलजार को मिले और एक स्क्रिप्ट चल रहा था। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इमरान खान साहब की। 3 बातें बहुत अहम थी, उनमें से दूसरी ये है कि एक स्क्रिप्ट चल रहा था। स्क्रिप्ट कब, कौन और कैसे लिखता है, ये पाकिस्तानी से ढका छुपा नहीं है। और उन्होंने कहा कि देखिए किन लोगों को लाया जा रहा है, किन लोगों को मुसल्लत किया जा रहा है। वो जो कहते हैं कि हम तो भिखारी हैं और भिखारियों की कोई चॉइस नहीं होती। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हम वेंटिलेटर के ऊपर हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि अमेरिका से उन्होंने दोस्ती पे बात की कि हमने अमेरिका की दोस्ती में क्या कुछ गंवाया, क्या कुछ किया, तो हमें क्या मिला अमेरिका की दोस्ती से, हमें मिला क्या, उस पर उन्होंने बात की। और इमरान खान साहब ने कहा कि जमहूरियत की हिफाजत फ़ौज नहीं करती, अवाम खुद करती है, कौम करती है। इम्पोर्टेड हुकूमत को कबूल नहीं करूँगा, सड़कों पर निकलूँगा, मुझे अवाम लाई है, अवाम में जाऊँगा, अवाम के साथ आऊँगा। और उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने आना है तो जाए ना और आए ना, इलेक्शन लड़ें, दोनों इलेक्शन लड़ते हैं, पता चल जाएगा। और ये मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त इलेक्शन कोई भी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। तीसरी बार कह रहा हूँ, कोई भी नहीं चाहता। इस लफ्ज़ पर गौर करें। क्यों? जितना ज़ोर इमरान खान को निकालने के लिए लग रहा है ना, अगर आज इलेक्शन हो गया तो इससे 3 गुना ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए। इस हद तक नैरेटिव इमरान खान का मुल्क में बन गया है। उसके बाद इमरान खान ने कहा है कि इनको हुकूमत में लाना NRO 2 होगा, और ये तो NRO हो चुका है और इस बार NRO प्लस हुआ है। पहले ये होता था कि इनकी जो लूट मार होती थी, जो पुरानी लूट मार होती थी, सिर्फ उसको इनको माफ़ कर दिया जाता था। इस बार जो NRO इनको दिया गया है, जो एग्जीक्यूट होने जा रहा है, उसमें पिछले भी इनके गुनाह सारे माफ़, करप्शन, लूट मार, मुल्क का लूट है ना, किसी के जेब से थोड़ी खाया है, आवाम के टैक्स का पैसा था, और आगे की भी इनको माफ़ी है। यानी ये साल, 1.5 साल, 6 माह जितना अर्सा रहेंगे, बैरूनी कर्जा जितना लेंगे, जितने किकबैक्स लेंगे, जितनी करप्शन करेंगे, जितनी लूट मार करेंगे, पिछले 3 साढ़े 3 साल की कसरें निकालेंगे, अगले इलेक्शन के लिए पैसा निकालेंगे, सब इनको माफ है। क्यों? सर्विसेज दे रहे हैं ना। नवंबर 2021 से लेके अब तक ये सर्विसेज दे रहे हैं। किराए के कातिल हैं ये, किराए के ऊपर ये इस्तेमाल हो रहे हैं। इमरान खान को हटाना कोई और चाहता है और ये एग्जीक्यूट करने वाले कोई और है, ये आगे इस्तेमाल हो रहे हैं, ये आगे किरदार हैं। मनसूबा साज कोई और है, सहूलतकार कोई और है, हैंडलर कोई और है, ये सारे एक पूरे का पूरा एक है। और इमरान खान ने दुरुस्त कहा कि चीज़ें छुपी नहीं रहती। मैं भी बार बार ये अपने ट्वीट्स में कह रहा हूँ, एक वक्त आएगा सब चेहरे आपके सामने आएंगे और वो चेहरे काबिल नफरत होंगे हर पाकिस्तानी के लिए कि जो पाकिस्तान के साथ जो कुछ होने जा रहा है और जो किया जा रहा है पाकिस्तान के साथ। इमरान खान ने कहा कि नैब जो है वो ये ख़त्म करेंगे, करप्शन केसेस इनके ख़त्म होंगे और ये सारे तो ज़मानत पर हैं और इन्होंने कभी किसी न्यूट्रल एम्पायर के साथ मैच नहीं खेला। और ये भी साबित होगा कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक लेके आए हैं, ये भी न्यूट्रल एम्पायरों के साथ नहीं लेके आए। ये इमरान खान ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ। इमरान खान ने कहा कि ईवीएम खत्म करेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट खत्म करेंगे, मैं जद्दोजहद के लिए तैयार हूँ। इतवार को पूरी कौम जो है वो निकले, इशा के बाद पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, खुद मुख्तारी की हिफाजत की जाए, एहतजाज किया जाए। और तारीख कभी किसी को माफ़ नहीं करती, सब सामने आ जाएगा कि कौन क्या रोल अदा कर रहा है। अलग मुल्क इसलिए नहीं बनाया गया था, पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि कोई भी बाहर से इधर हुकूमत मुसल्लत कर दे। और अब आ जाए इस बात पर कि क्या आज असम्बली में क्या हो सकता है। जो डिस्कशन, एक तो ज़ाहिर है तकरीरें होंगी, डिस्कशन होगी इस लेटर के ऊपर, और ज़रा जो है वो तसादुम की भी सूरत हाल हो सकती है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट का बज़ाहिर फैसला है उसके मुताबिक तो आज वोटिंग इनको करानी चाहिए। लेकिन अगर इन्होंने कोई और इन्होंने आईनी और कानूनी रास्ता निकाला है, कोई गुंजाइश निकाली है, तो उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। आज वैसे तो इनको वोटिंग जो है वो करानी चाहिए, लेकिन क्या है इमरान खान साहब के पास कौन सा कार्ड है नहीं मालूम, कौन सा सरप्राइज़ आज दे सकते हैं, क्यों वो कह रहे हैं कि अचकन इनको नहीं पहनने दूंगा। और एक देखने जाएंगे हम कि क्या सूरत हाल बनती है, क्या चीज़ें होती हैं। तो सूरत हाल बड़ी जो है वो गंभीर है और सूरत हाल जो है वो तसादुम की तरफ भी जा सकती है। एक अहम पॉइंट है और वो ये है कि इस्तीफ़े जो है वो तहरीक इंसाफ दे सकती है नहीं दे सकती। इस पर तहरीक इंसाफ में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई है। मैं वैसे आपको एक बता देता हूँ कि इस वक्त तक का फैसला ये है कि इस्तीफ़े नहीं देने जा रहे,
क्यों नहीं देने जा रहे, उस पर ज़रा 4-5 घंटों बाद वो वीडियो लग जाएगी। रिकॉर्ड अभी कर लेता हूँ ताकि आपके सामने रख सकूँ कि ये इस्तीफे क्यों नहीं देने जा रहे। जो अब तक का फैसला है, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। कल फैसला बदल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लखनी मोहम्मद कामी नासरू, अल्लाह हाफ़िज़।